Hello friends, myself Dr. Vikram Sharma, consultant arthroscopic surgeon and sports medicine specialist, Fortis Escort Hospital, जयपुर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिकेट स्पेसिफिकली फास्ट बॉलर से जुड़े हुए एक नी की प्रॉब्लम के संदर्भ में। तो दोस्तों क्रिकेट के अंदर भी जो घुटने की समस्याएं हैं वो काफ़ी कॉमन होती हैं और हम लोग पहले भी इस विषय में बात कर चुके हैं, बट आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में समझ थोड़ी सी कम है और उसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्योंकि जब भी कोई इंजर्ड एथलीट हमारे पास में आता है तो हम लोग का थॉट प्रोसेस हमेशा किसी लिगामेंट या मेनिस्कस इंजरी की तरफ ज़्यादा जाता है, परंतु एक ये ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जो कि थोड़ा सा एक ओवरयूज़ किस्म का प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक न सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए बल्कि कोचेस के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर्स के लिए, स्पोर्ट्स ऑर्थोपॉड्स के लिए, सभी के लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है एंटीरियो मीडियल आर्टिकुलर इम्पिंजमेंट। एंटीरियो मीडियल मतलब एंटीरियर मतलब फ्रंट की तरफ, आगे की तरफ, जैसे ये घुटने का जोड़ है तो इसमें आगे की तरफ, मीडियल मतलब अंदर की तरफ, इम्पिंजमेंट मतलब ये जो कार्टिलेज है इसके ऊपर एक किस्म का दबाव पड़ता है, मतलब फ्रंट की तरफ घुटने के और अंदर की तरफ एक किस्म का उस खिलाड़ी को दर्द लगातार महसूस होगा। किन लोगों में ये कॉमन होती है? तो दोस्तों ये बेसिकली फास्ट बॉलर्स की समस्या होती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रिसेंट समय में क्रिकेट का जो स्वरूप है उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले टेस्ट हुआ करते थे, फिर हम लोग 50s पे आए, फिर उसके बाद हम लोग 2020 पे आए। फिज़िकल फिटनेस, इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये भी एक कारण है कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स होते हैं उनका घुटना इस इंजरी के लिए कई बार काफ़ी प्रोन होता है। तो दोस्तों ये जो इम्पिंजमेंट है ये टिपिकली जब भी जो फ्रंट लेग होती है, जब डिलीवरी को छोड़ा जाता है, डिलीवरी रिलीज़ के टाइम जो हमारा फ्रंट लेग होती है उसमें ये कंडीशन कॉमन होती है। तो यदि आप राइट आर्म बॉलर हैं तो आपके लेफ्ट लेग में ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होगी। तो पहला क्लू कि यदि कोई राइट आर्म बॉलर के लेफ्ट लेग में एंटीरियर मीडियल साइड में पेन होता है, कंटिन्यूस पेन होता है, तो आपके दिमाग में हमेशा एक क्लिक करना चाहिए कि ये एक इम्पिंजमेंट हो सकता है। दोस्तों जब इतना ज़्यादा लोड घुटने के ऊपर डाला जाता है तो जो ग्राउंड फोर्सेस होती हैं, मतलब जब भी उसने लैंड किया, क्योंकि वो डिलीवरी को रिलीज़ करते टाइम बिल्कुल ऐसा जोर से लैंड करता है और डी एक्सलेट करता है, मतलब अपनी स्पीड को कम करने का कोशिश करता है, तो क्या प्रभाव होगा कि इस हिस्से पे काफ़ी ज़्यादा लोड आएगा। साथ ही ये जो घुटना होता है एक हाइपर एक्सटेंशन की पोजीशन में जाता है, मतलब घुटना जो होता है ये थोड़ा सा आगे की तरफ, मतलब ये नॉर्मल घुटना है तो ये थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ जाता है डी एक्सलेट करने के लिए, जिसका परिणाम भी ये होता है कि ये जो कार्टिलेज वाला हिस्सा होता है, ये मेनिस्कस का एंटीरियर हॉर्न मतलब आगे का जो हिस्सा होता है गद्दी का, इन पे काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ता है, विच इज़ नोन एज एंटीरियो मीडियल इम्पिंजमेंट। तो दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च जो कि लगभग 20 से 30 साल के एलीट क्रिकेटर्स में किया गया जिनमें इस किस्म का पेन था, तो उनको पूरी तरह से स्टडी किया गया, उनकी जो मैकेनिज़्म थी उसको देखा गया, उनका गेट एनालिसिस किया गया और इसका कॉज फैक्टर भी पता लगाने का कोशिश किया गया। जब ऐसे लोगों की एमआरआई की गई, बोन स्कैन किया गया, तो टिपिकली ये देखने को मिला कि उसमें से लगभग 30-40% लोगों के ये जो कार्टिलेज होती है, आगे का कार्टिलेज था, उसमें काफ़ी सीवियर डैमेजेस थे, क्योंकि इनिशियली जो उनका पेन था उसको उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया और उसी बॉलिंग पैटर्न पे बॉल किया और अपना जो इंटेंसिटी है उसको काफ़ी बढ़ा के रखा, जिससे कि उनके कार्टिलेज में काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस देखने को मिले। दूसरा जो ग्रुप था उसमें सिर्फ बोन इडीमा मतलब हड्डी के अंदर सूजन देखने को मिली। दोस्तों जब भी हड्डी के ऊपर लोड बढ़ता है तो बोन इडीमा एक सामान्य चीज़ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टडी ग्रुप था जिनको एंटीरियो मीडियल साइड में पेन था, उनके एनालिसिस के दौरान ये पाया गया कि उनके हड्डी के इस हिस्से में और कार्टिलेज के इस हिस्से में एक किस्म का डैमेज देखा गया। तो इस तरह से अब तक हम लोगों ने बात किया कि जो फ्रंट लेग होती है फास्ट बॉलर्स के अंदर, उसमें ये दर्द सामान्यतः मिल सकता है। और दूसरी बात हम लोगों ने ये जाना कि जब भी ओवर यूज़ किया जाता है तो ये दर्द काफ़ी कॉमन होता है।
स्टडी के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण हमको क्या देखने को मिलेंगे। तो प्राइमरीली जब भी खिलाड़ी अपना बॉलिंग करेगा, टिपिकली स्ट्रेस डालते टाइम, बॉल रिलीज के टाइम उसको यहाँ पे ये दर्द महसूस होगा। हो सकता है शुरुआत में जब कंडीशन बहुत सीवियर नहीं है तो उसको खेल के दौरान ये दर्द नहीं हो, बल्कि खेल कंप्लीट करने के बाद में इस किस्म का दर्द हो। धीरे धीरे जब सीवियरिटी बढ़ती है तो उसको बॉल को रिलीज करने में भी दिक्कत होती है, बॉलिंग करने में भी दिक्कत होती है, और टिपिकल इस जगह पे पेन उसको लगातार बना रहता है, जिससे उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस में काफ़ी कमी आती है, क्योंकि वो प्रॉपर पेन की वजह से लोड नहीं ले पाता। जब ये कंडीशन और अधिक बढ़ती है तो क्रिपिटस, मतलब यहाँ पे कई लोगों में आपने देखा होगा कि यंग लोगों में भी जब वो अपने का घुटने का मूवमेंट करते हैं तो एक कड़कड़ाहट जैसी, क्रिपिटस जैसी महसूस होती है। तो एडवांस स्टेज जब भी होती है तो कार्टिलेज में और चेंजेस होंगे और क्रिपिटस भी ऐसे केसेस में महसूस हो सकता है। इस अवस्था में जब भी आप अपने डॉक्टर साहब के पास में जाते हैं, यदि उनको इस परिस्थिति का आइडिया है तो सबसे पहले वो आपकी पूरी एक्सेस को एनालाइज करते हैं। एक्सेस मतलब आपका फुट कहीं पे फ्लैट तो नहीं है, आपके टीबिया मतलब लेग बोन में ज़्यादा टॉर्शन तो नहीं है, वो ज़्यादा अंदर की तरफ तो घूमी हुई नहीं है, आपके नॉक नीज तो नहीं है। तो मतलब आपकी जो पूरी काइनेटिक चेन होती है उसका एक बार एनालिसिस किया जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है जो कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम को बढ़ा रहा हो और आप इस कंडीशन के लिए प्रोन हो। साथ ही कई बार गेट एनालिसिस जैसी तकनीक का भी काम में लिया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि आपका जो बॉलिंग एक्शन है वो प्रॉपर है या नहीं है। हिस्ट्री में ये भी देखा जाता है कि आपके बॉलिंग एक्शन में कोई रीसेंट चेंज तो नहीं है, जैसे कि आप साइड ऑन है और आपने अचानक से फ्रंट ऑन में चेंज किया है तो उस दौरान इस किस्म का दर्द होना आपके संभव होता है। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में आपको देखी जाती हैं। साथ में ओवर यूज़ का हिस्ट्री भी लिया जाता है कि अचानक से आपने इंटेंसिटी और अपना डिस्टेंस तो नहीं बढ़ाया है, तो ये सारी बातों पे बात की जाती है। प्राइमरी टेस्टिंग की बात करें तो विटामिन डी, B12 का टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ डेफिशिएंसीज होती हैं वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होती है। उसके बाद का जो इन्वेस्टिगेशन है, यदि आपके डॉक्टर को ये डाउट है कि इस किस्म का इम्पिंजमेंट आपके केस में है तो उसके लिए MRI प्राइमरीली किया जाता है, और कई बार बोन स्कैन का भी ज़रूरत ये केसेस के अंदर हम लोगों को पड़ सकता है। जब डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाता है तो डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली उसे रूल आउट किया जाएगा। आपको थोड़ा बहुत रेस्ट के लिए एडवाइस किया जाएगा, विच अगेन डिपेंड्स ऑन कि आपका इंजरी का लेवल क्या है। दोस्तों, यदि ये सिर्फ बोन एडिमा है तो आप बहुत जल्दी रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर पाएंगे, क्योंकि उस अवस्था में आपको स्ट्रेंथनिंग दी जाती है, कोई आपके डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा किया जाता है, और साथ में कुछ जो कोलेजन को बढ़ाने की दवाइयाँ मतलब कार्टिलेज को स्ट्रेंथ करने की दवाइयाँ हैं वो इसमें दी जा सकती हैं। यदि थोड़ा सा मॉडरेट स्टेज है तो अगेन कोलेजन पेप्टाइड्स आपको दिए जा सकते हैं और स्ट्रेंथनिंग आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा, और रिटर्न टू स्पोर्ट्स बिल्कुल ग्रेजुअल आपको एडवाइस किया जाएगा। साथ ही इस अवस्था में हम लोग विस्कस का इंजेक्शन मतलब जो एक चिकनाई का इंजेक्शन होता है, या फिर PRP जो कि एक स्टेम सेल का इंजेक्शन है, ये दोनों इंजेक्शंस भी एडवाइज्ड होते हैं, बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन कि आपका इस इम्पिंजमेंट की स्थिति क्या है, उसका लेवल क्या है। दोस्तों, यदि ये कार्टिलेज के लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और ऐसा देखा गया है कि कार्टिलेज बहुत ज़्यादा हटा हुआ है, तो वो केसेस में आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट या फिर माइक्रोफ्रैक्चर मतलब कार्टिलेज को रीग्रो करने का जो तरीका होता है उसके बारे में भी विचार किया जा सकता है, बट ये एक बहुत ही एडवांस कंडीशन में इस तरीके का डिसीजन लिया जाता है। जनरली ये कंडीशन ओवर यूज़ या गलत टेक्निक की वजह से आती है। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है, इवन यदि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं या स्पोर्ट्स पर्सन खुद हैं, कि जबकि आपको इस किस्म का पेन होता है तो आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसके कारण को पता लगाने का कोशिश करना चाहिए, और प्राइमरीली स्टेज पे यदि आप उसको हैंडल करते हैं तो आप उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और आपका रिटर्न टू स्पोर्ट्स भी काफ़ी जल्दी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रिकेट से जुड़ी हुई इस घुटने के दर्द की समस्या के बारे में जानकर आप लोगों को अपने स्पोर्ट्स कैरियर में या अपने मेडिकल कैरियर में काफ़ी लाभ होगा। इस बारे में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने का पुनः धन्यवाद। थैंक यू।